बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा तलबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमात दहम उर्दू निसाब फ़ेडरल और पंजाब बोर्ड में जो 10 नंबर का सवाल आता है मज़मून का, जैसे बोर्ड में मज़मून आता है फ़ेडरल बोर्ड में कि पॉइंट्स दिए होते हैं 5 से 6, उनको एक्सप्लेन करना होता है मज़मून को। उस लिहाज से ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं मज़मून के। तकरीबन 6 से 7 मज़ामीन मैं आपको अपलोड कर दूंगी। आप इन्हीं पॉइंट्स के मुताबिक आपको डिफरेंट बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी मज़मून को आप इन्हीं हेडिंग्स को अच्छी तरह समझें, अच्छे से पॉइंट्स इन्हीं में से याद करें, तो किसी भी टॉपिक पर कोई भी मज़मून आ जाएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ये वो वाले मज़ामीन हैं ज़्यादातर बोर्ड में भी आ चुके हैं और आपके ये कवायद इंशा में भी हैं। वहीं से लेकर इनको हेडिंग्स की सूरत में जो बोर्ड में आई हैं हेडिंग्स, उनके साथ एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको हेडिंग के हिसाब से याद करें, फिर देखें कि आप इन हेडिंग के मुताबिक कैसे इनको जो है ना एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको आसानी से मज़मून लिखना आ जाएगा किसी भी उन्वान पे मज़मून आए तो। क्लास 10th बेटा, ये वो मज़ामीन हैं जो पिछले 10 सालों में बोर्ड में आ चुके हैं, उनके पॉइंट्स के हिसाब से ये लिखे गए हैं। आप इन्हीं के पॉइंट्स के हिसाब से जो हेडिंग्स हैं उसी के मुताबिक एक्सप्लेन करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो जो पॉइंट्स बोर्ड में दिए होते हैं 5 से 6 कि इनको एक्सप्लेन करें, वो उसको हटकर पूरा मज़मून अपनी तरफ से लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये हर पॉइंट के 2 नंबर होते हैं और उन 2 नंबर के हिसाब से आपको कम से कम 40 से 50 अल्फाज एक पॉइंट में लिखने होते हैं। तो आराम से आपके 250 से 300 अल्फाज आराम से आपके इस मज़मून में हो जाएंगे। आप इन्हीं पॉइंट्स के मुताबिक इन मज़मून को लिखें, इंशाल्लाह ताला आपके पूरे नंबर आएंगे और आपको मज़मून भी लिखना आ जाएगा कि कौन सी हेडिंग के साथ क्या लिखा जाता है और किस तरह लिखा जाता है।